स्क्रीन आ गया। वेलकम टू माई एसक्यूएल वर्क बेंच, सबके पास आ गया ये। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा माई कनेक्शंस। जितने भी आप कनेक्शन बनाओगे, जैसे संदीप के सिस्टम में 1 2 3 4 5 सिस्टम बने हुए दिख रहे हैं। ठीक, ये संदीप के सिस्टम में 5 सिस्टम बने हुए हैं, मीन टू से दैट कनेक्शन बने हुए हैं। आप भी अपना कनेक्शन बना सकते हो। ये प्लस पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आप प्लस सिंबल पे क्लिक करेंगे एक पॉपअप विंडो आ जाएगा। सबके में आ रहा है? आप अपना कनेक्शन का नेम देंगे। मान लो मैं अपने कनेक्शन का नेम दे रहा हूँ EVS माई कनेक्शन। ठीक है, मैंने अपने कनेक्शन का नाम दे दिया EVS माई कनेक्शन। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम दे सकते हो। ठीक, पहले टेस्ट करके देख लेते हैं कनेक्शन को। अगर मेरा पासवर्ड डालने के बाद, एडमिन पासवर्ड डाल रहा हूँ मैं, पासवर्ड डालने के बाद ये ओके दिखाता है, देखो दिखा रहा है सक्सेसफुली मेड द माई एसक्यूएल कनेक्शन। इट मीन्स मेरा कनेक्शन ओके है, तब मैं इसको ओके कर सकता हूँ। ठीक, अब मैं इसे ओके कर रहा हूँ। यहाँ तक हुआ सबका? ये मैंने इसको ओके किया, मेरे लिए इसने एक कनेक्शन बना दिया EVS माई कनेक्शन, दिख रहा है? हाँ, तो जब आपने इसमें पासवर्ड अलग डालोगे तो फिर दिखाएगा। एडमिन मैंने डाला है पासवर्ड, अभी तो डाला है आपके सामने, एडमिन डाला है मैंने। अरे अपना पासवर्ड यूज करें, हमारा नहीं यूज करें। हाँ, आप लोग अपना जो भी उस टाइम पे आपने डाला होगा वो आप पासवर्ड यूज करके डालेंगे। ठीक, लाइएगा इधर आइएगा। ठीक है, ये मेरा EVS माई कनेक्शन है, ये मेरा ओपन हो गया। ठीक, इस तरह से आपने ओपन करना है। इधर सिंबल दिख रहे हैं आपको, देखो कितने सारे, क्योंकि अभी मुझे स्कीमा बनाना है। एक स्कीमा, ये ऑलरेडी पहले से ही है स्कीमा मेरे पास, मुझे अपना स्कीमा बनाना है। ठीक, मुझे अपना एक स्कीमा बनाना होगा। ठीक, ये मैंने अपने स्कीमा का नाम दे दिया माई न्यू स्कीमा। ठीक है, और मैंने इसको अप्लाई कर दिया। ये इसकी क्वेरी भी लिख के दिखाएगा आपको, माई न्यू स्कीमा क्रिएट करने की क्वेरी भी लिख के दिखाएगा, क्रिएट स्कीमा और स्कीमा नेम और सेमीकोलन। ठीक, अप्लाई किया और फिनिश कर दिया। देखिएगा माई न्यू स्कीमा नाम से मेरा एक स्कीमा यहाँ बन गया। ठीक है, यानी कि ये स्कीमा आपका वही है जो मैं आपको कल बताया होगा, वर्कबुक बताया होगा। कुछ याद आ रहा है? वर्कबुक बताया था कल आपको। वर्कबुक को मैंने क्या कहा था? डेटाबेस के नाम से बताया था कोरिलेट करके। ये स्कीमा आपका डेटाबेस का नाम है। हम इसी स्कीमा को SQL में DB नेम कहते हैं, डेटाबेस नेम कहते हैं, यहाँ स्कीमा नेम कहते हैं। ठीक है, और ओरेकल में ओरेकल DB नेम कहते हैं। ठीक, इस पर देखिएगा एरो सिंबल दिख रहा है, एक्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास टेबल नाम का एक टैब दिखेगा, दिख रहा है? इस पर राइट क्लिक कीजिएगा, क्रिएट टेबल करते हैं, या फिर ना करो आप अपने इसको स्कीमा को यूज़ कर लो। क्या है मेरे स्कीमा का नाम? माई न्यू स्कीमा। तो कैसे यूज़ करते हैं? यूज़ क्या है? माई न्यू स्कीमा, और क्वेरी चला दो तो आप देखिएगा माई न्यू स्कीमा ब्लैक हो गया, बोल्ड हो गया ना। इसका मतलब मेरा अब जो काम चलेगा माई न्यू स्कीमा के अंदर चलेगा। कहाँ चलेगा? माई न्यू स्कीमा के अंदर। कुछ भी स्कीमा, यानी कोई भी डेटाबेस, स्कीमा डेटाबेस का नाम, मतलब यहाँ स्कीमा कह रहे हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया था वो डेटाबेस पढ़ाया था। ठीक, तो कोई भी डेटाबेस इस्तेमाल करने से पहले उसको यूज़ करना होता है। ठीक, क्लियर है? अब देखिएगा एक क्रिएट टेबल की क्वेरी बताते हैं, जो मैंने कल आपको बताई थी। केस सेंसिटिव नहीं होता, स्मॉल लेटर और अपर लेटर दोनों चलेगा। क्रिएट टेबल और अपने टेबल का जो भी हम नाम रखना चाहते हैं। मान लो मैं अपने टेबल का नाम रखना चाहता हूँ रिकॉर्ड टेबल। ठीक, रिकॉर्ड टेबल। इस तरह से पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज से इसका क्या बनता है? बॉडी। पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज से इसका क्या बनता है? बॉडी। ठीक, अभी तक हम बॉडी इस तरह से बनाना सीख रहे थे, वो जावा की थी, लेकिन यहाँ हम SQL की बात कर रहे हैं, MySQL की बात कर रहे हैं। ठीक, तो पहले हम लिखते हैं कॉलम नेम और फिर उसकी डेटा टाइप, फिर कॉमा, अगर और नया कॉलम लेना है फिर से कॉलम नेम, फिर उसकी डेटा टाइप।
अगर हमने 2, 4, 5 जितने भी कॉलम लेने हैं, ठीक है भाई, इसके अंदर अगर कुछ बना होगा, ये रखा स्टूडेंट रिकॉर्ड डी, देखिएगा यहाँ पे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल नंबर, स्टूडेंट सिटी और स्टूडेंट कंट्री और स्टूडेंट फादर। कम से कम नहीं तो कितने हैं हमारे पास, ये 6। तो वहाँ पर भी हम 2, 4, 5, 6 बना लेते हैं। ठीक, मैंने क्या रखा, स्टूडेंट या सॉरी स्टूडेंट नेम नहीं है, वो SN नंबर है ना, SN रख दिया मैंने, सीरियल नंबर या रोल नंबर जैसा भी आपको मन करे। मैं इसको रोल नंबर कर दे रहा हूँ, रोल नंबर। ठीक, ये नंबर में ले सकते हैं, देखते हैं यहाँ नंबर चल रहा है या नहीं चल रहा, चल रहा है। न्यूमेरिक में ले सकते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम, हाँ नंबर इज़ नॉट वैलिड, यहाँ नंबर नहीं चलेगा, इंट चलाते हैं। ठीक, वैसे तो नंबर भी चलना चाहिए, और मैंने स्कूल में कराया तो हम नंबर ही करते थे। ठीक, रोल नंबर मैंने इंट में ले लिया। ठीक है, अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट वाला, क्या है मेरा, नेम, स्टूडेंट नेम। क्या है, स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम, तो इसको किस तरह से ले लेते हैं, वेर कैर। जैसे हम वहाँ स्ट्रिंग ले देते थे, यहाँ वेर कैर और उसकी कुछ रेंज डाल दिया करते हैं। 255 मैंने उसकी रेंज डाल दी। अब देखिएगा नेक्स्ट, देखो हर बार मैं कॉमा डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे और एक ऐड करनी है कॉलम। हाँ हाँ, कम ले सकते हो, लेकिन 256 रेंज का इसका परफॉर्मेंस देख लेते हैं कम करके, अगर नहीं चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि ये है माई सीक्वल। चल रहा है, नहीं चल रहा, चलेगा सर। ओके ओके, चल रहा है। रेंज कम कर सकते हो भाई आप, हाँ रेंज कम कर सकते हो। ठीक है, चल रहा है। इसके बाद डालते हैं, क्या है, मोबाइल नंबर। इसको भी मैं, वैसे तो हमें रेंज अपने अकॉर्डिंग रखनी चाहिए। देखिएगा मोबाइल नंबर ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 डिजिट में आ जाता है। अगर हम +91 को भी लगाएं तो कितना हो जाता है, 13। तो 13 ही रखते हैं, या मैक्सिमम 15 रख लो। ठीक, 13 रखोगे तो आपने मोर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया इसको। इससे ज़्यादा का अगर कोई डालने की कोशिश भी करेगा तो SQL एरर थ्रो कर देगा कि इससे ज़्यादा रेंज में नहीं डाल सकता। ठीक, फिर डालते हैं मोबाइल नंबर हो गया, स्टूडेंट सिटी हो गया। ठीक, अभी मैंने सिर्फ 3, 4 ही डाल दिए, इतने पे बना के देखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सिटी को क्या रखते हैं हम, वेर केयर, और सिटी का नाम भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। ठीक है, इतना रख दिया, और मैंने ये सारी क्वेरी मेरी ये क्या की, सिलेक्ट की, और आप देखिएगा ये रन का सिंबल है, दिख रहा है सबको, ये रन करने का सिंबल है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा, या इसकी रन करने की एक शॉर्ट कमांड भी होती है। देखिएगा क्वेरी को रन करने की शॉर्ट कमांड भी होती है। कुछ बताया था आपको, कंट्रोल शिफ्ट करके क्या बताया था, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, वैसे तो यहाँ से कहीं से दिख जाती है। कहाँ, क्वेरी में दिख रहा है, एग्जीक्यूट दिख रहा है कहीं, एग्जीक्यूट, हाँ ये तो रहा, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, एग्जीक्यूट कंट्रोल शिफ्ट एंटर। ठीक है, तो मैं सिलेक्ट करके अपने सिंबल पे क्लिक करूँगा तो मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप देखिएगा सबसे नीचे दिखा ग्रीन कलर, अगर ये रेड आ रहा है तो उसका मतलब आपकी क्वेरी एग्जीक्यूट नहीं हुई। डेटाबेस समझ में आ रहा है आपके? ठीक है, ये लोग कर चुके हैं, आपके लिए दोबारा रिपीट हो रहा है ये, तो इसका मतलब आपकी क्वेरी चल चुकी। ठीक, अब देखते हैं, इसके अंदर कमेंट लगाने के लिए भी होता है हमारे पास कुछ। ठीक, अभी मैं इसको हटा देता हूँ क्रिएट टेबल को। मान लो मैंने कहा ये लिख के मैं इसको ना कमेंट करना चाहता हूँ, तो कमेंट कैसे लगेगा, यहाँ पर हाइफन हाइफन और स्पेस। अब देखिएगा इसका कलर चेंज हो गया, मीन टू से दैट आपका कमेंट लगाया जा चुका। ठीक, SQL में स्पेस देने की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ स्पेस देने की आवश्यकता है। ठीक है, अब मेरी टेबल तो बन गई, टेबल बन गई। टेबल बनाने के लिए मैंने क्या करा था, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राउंड ब्रैकेट यानी कि पैरेंथेसिस ओपन और पैरेंथेसिस क्लोज सेमीकोलन।
फिर उसके अंदर मैंने अपने कॉलम डाले, कैसे डाले, कॉलम नेम उसका डेटा टाइप, फिर से कॉमा करके कॉलम नेम फिर डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप। देखिएगा मैं यहाँ से रिफ़्रेश करता हूँ अपनी टेबल को, और ये मैंने रिफ़्रेश किया। आप यहाँ देखिएगा ये टेबल को स्ट्रिंग मैंने एक्सट्रैक्ट कर दिया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इस पर किया डबल क्लिक, आप देखिएगा रोल नंबर का मेरा डेटा टाइप दिख रहा है, स्टूडेंट नेम का मेरा डेटा टाइप दिख रहा है, स्टूडेंट मोबाइल का डेटा टाइप दिख रहा है, सिटी का डेटा टाइप दिख रहा है, सबका दिख रहा है। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? ठीक, ये वो है जो मैंने अभी क्रिएट करते वक्त डेटा टाइप और कॉलम का नाम लिया था। ठीक, अब हम रिकॉर्ड चेक करने के लिए क्वेरी चलाते थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मेरी टेबल का नाम। क्या है मेरी टेबल का नाम? रिकॉर्ड टेबल। ठीक, अगर मैं इसको सेलेक्ट करके चलाऊंगा तो देखिएगा ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। एग्जीक्यूट हो गई, बस हेडर दिखा दिए इसने, रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट मोबाइल और सिटी। इसके अंदर कोई डेटा नहीं दिखाया, जबकि यहाँ मेरे डेटा भी पड़ा है। अब डेटा डालने के लिए भी मेरे पास कुछ क्वेरी होती है, डेटा इंसर्ट करने के लिए भी मेरे पास कुछ क्वेरी होती है। तो डेटा इंसर्ट करें, ठीक, तो इसका डेटा इंसर्ट करते हैं। कहीं दिया है? अच्छा ये रहा। ठीक है, इंसर्ट करने के लिए क्या क्वेरी है मेरे पास? ये भी मैंने कल आपको बताया था शायद। क्या बताया था? इंसर्ट इनटू टेबल का नेम क्या है मेरी? रिकॉर्ड टेबल, यही है मेरी रिकॉर्ड। वैल्यूज डाला और वो वैल्यू डालनी शुरू कर देते हैं हम। क्या क्या है? रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, मोबाइल और सिटी। ठीक, स्टूडेंट रोल नंबर डाल दिया मैंने, मान लो 1 डाल दिया। स्टूडेंट का नाम डाल दिया मैंने अमोद कुमार। ठीक, और इसका मोबाइल नंबर डाल देते हैं। ठीक, मोबाइल नंबर डाल दिया और सिटी डाल देते हैं, सिटी भदोही डाल दिया। ठीक, सेमीकोलन ऑप्शनल होता है, जब आप नेक्स्ट कोई और क्वेरी चला रहे होते हैं तब सेमीकोलन मैंडेटरी है, लेकिन अगर सिंगल क्वेरी चला रहे हैं तो सेमीकोलन मैंडेटरी नहीं है। ठीक, इसे सिलेक्ट किया। हाँ, अगर बिना सिलेक्ट करे नहीं करूँगा तो भाई ये ऊपर और भी कोई क्वेरी लिखी होंगी उन्हें भी चला देगा। इसलिए किसी भी स्पेसिफिक क्वेरी को चलाना होता है तो उसे सिलेक्ट करना होता है। ठीक, अभी तो खैर इसके अंदर एक ही क्वेरी है तो ये चल जाएगा। चल गया आपका। उसने कहा एक एंट्री क्रिएट हो गई, इंसर्ट इनटू, ये एक क्रिएट हो चुका है। 1 रो अफेक्टेड कह रहा है ना, 1 रो अफेक्टेड। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और सिलेक्ट क्वेरी चला देता हूँ। ये मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब हम चलाते हैं सिलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिकॉर्ड टेबल, और मैं इसको एग्जीक्यूट कर दे रहा हूँ। ये मेरी एग्जीक्यूट हो गई तो उसने दिखा दिया मेरा एक रिकॉर्ड। मतलब ये हो क्या रहा है, जब कभी भी हम फेसबुक पे अपना या जीमेल पे अपना अकाउंट बना रहे होते हैं तो वो टेक्स्ट बॉक्सेस में हमसे हमारा नाम पूछ रहा होता है, सिटी पूछ रहा होता है, मोबाइल नंबर पूछ रहा होता है, इस तरह से हमारी कई सारी इन्फॉर्मेशन पूछ रहा होता है। जैसे ही हमने सेव बटन पे क्लिक किया तो डेवलपर ने क्या कर रखा होगा, सेव बटन के क्लिक पे ये वाली इंसर्ट वाली क्वेरी चला रखी होगी, तभी तो डेटाबेस में जा रहा है वो सारा डेटा। और यहाँ तो हमने इसमें डाल दिया, वहाँ कैसे आ रहा होगा, उन टेक्स्ट बॉक्सेस से आ रहा होगा। यहाँ उसने वेरिएबल इस्तेमाल करे होंगे, मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, यहाँ उसने वेरिएबल इस्तेमाल करे होंगे और उन वेरिएबल्स में टेक्स्ट बॉक्स से डेटे की मैपिंग कराई होगी, जो भी डेटा की मैपिंग करा रहा होगा। अगर ड्रॉप डाउन है तो ड्रॉप डाउन से मैपिंग कराई होगी, अगर रेडियो बटन है तो रेडियो बटन से। ठीक, और जैसे ही सेव बटन पे करा तो इंसर्ट क्वेरी आपकी फायर हो गई और डेटा आपका इंसर्ट हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है? डेल्टा बैच ये सब आपके लिए हो रहा है, इनको आ रहा है, ये सब करके बैठे हैं। मतलब देख तो लो माय डियर, कनेक्शन तो हो जाएगा। बताया ना कि फुल वाला अगर इंस्टॉल कर लोगे तब भी हो जाएगा, पर एक बार देख तो लो, बार बार बता रहा हूँ। टेबल क्रिएट वाला देखा था? ठीक, नहीं देखा था।
फिर से मैं इंसर्ट क्वेरी चला रहा हूँ, ठीक, इंसर्ट इनटू टेबल, और देखो अब मेरे को वो एरर दे रहा है ना। मैं जैसे ही सेमीकोलन लगाता हूँ तो अगली वाली को एरर नहीं देगा, ठीक, क्योंकि अगली क्वेरी बिना सेमीकोलन के नहीं आ सकती। फर्स्ट एंड ऑफ द स्टेटमेंट देना होगा आपको, ठीक। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर 2 कर दे रहा हूँ और इसका नाम कुछ और डाल देते हैं, और यहाँ मोबाइल नंबर भी कुछ और जैसा आपका मन करे, ठीक, और भदोही ही रहने देते हैं, ठीक। अब मैं क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देखिएगा मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करी, सेलेक्ट क्वेरी भी चल गई, इंसर्ट भी हुआ और सेलेक्ट भी हो गया। तभी तो कह रहा था कि आप सेलेक्ट करके चलाएंगे तो सिर्फ सिंगल क्वेरी चलेगी, सारी नहीं चलेंगी। गेटिंग, समझ में आ रहा है? सेलेक्ट करके चलाओगे तो सिंगल वही वाली क्वेरी चलेगी, और बिना सेलेक्ट करके चलाओगे तो आपके क्वेरी विजार्ड पे जितना भी कुछ लिखा होगा सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है? नहीं आ रहा? ऐसे कैसे आ रहा है? कंट्रोल एंटर तो मैंने सिखाया ही नहीं। हाँ, सेलेक्ट बताया है मैंने, कंट्रोल एंटर नहीं सिखाया, ठीक है? अभी आपको सबको क्या करना है, सबसे पहले एक अपना कनेक्शन बनाना है, ठीक। सब कनेक्शन बना, अच्छा कनेक्शन बन के आपके कनेक्शन की भीड़ भी लग जाती है कई बार। कनेक्शन डिलीट करना बड़ा आसान है, जैसे मान लो ये दोनों मैंने अभी बनाए, राइट क्लिक करो और डिलीट कनेक्शन कर दो। यहाँ से डिलीट का पॉपअप पूछेगा, वो आप यहाँ से डिलीट मार देना। तो इससे घबराना मत, कनेक्शन बनाने की प्रैक्टिस करते रहना। कनेक्शन बनने के बाद, हाँ दोबारा चाहिए तो ये लो ना, नहीं ठीक है। कनेक्शन डिलीट करने के बाद आप दोबारा कनेक्शन कैसे बनाएंगे? होम पे गए, ये दिख रहा है आपको प्लस आइकन, ये पॉपअप आया और यहाँ अपना कनेक्शन का नाम डाल देंगे। मान लो हमने XYZ जो भी कनेक्शन का नाम डाला, और आप टेस्ट कनेक्शन करेंगे। वो आपसे कुछ पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपने पासवर्ड डाला होगा। क्या किया था संदीप? एडमिन पासवर्ड किया और ओके कर दिया। दैट्स ऑल, सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन। ओके करा, और जैसे ही मैं यहाँ ओके करूँगा मेरे लिए एक नया कनेक्शन बना देगा वो। देखिएगा मेरे लिए एक उसने नया कनेक्शन बना दिया, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब इस कनेक्शन के अंदर जाएंगे। एक कनेक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं कि एक ही डेटाबेस बनेगा, एक कनेक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक ही डेटाबेस बनेगा। देखिएगा ये मैंने खोला और यहाँ आप देखिएगा कितने सारे स्कीमा हैं। स्कीमा मतलब डेटाबेस। यहाँ मैं और भी स्कीमा बना सकता हूँ, यहाँ मैं और भी स्कीमा बना सकता हूँ, ठीक। क्रिएट स्कीमा और अपने स्कीमा का नाम हेलो स्कीमा, और मैंने इसको एग्जीक्यूट कर दिया। होना चाहिए। ओके ओके, होना चाहिए वैसे तो। हाँ बन गया देखिए। हाँ वो हो सकता है कि लेकिन नहीं हुआ। तो स्कीमा बन गया। स्कीमा मतलब डेटाबेस बन गया। अब डेटाबेस तो बन गया, डेटाबेस के अंदर टेबल्स भी तो बनानी है। अभी टेबल नहीं है, देखो यहाँ पे कोई एरो दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और क्या एक डेटाबेस के अंदर केवल एक ही टेबल बनेगी? आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी बना सकते हो। यहाँ से क्रिएट टेबल करके बनाना बड़ा आसान है, लेकिन ये आपको नहीं करना। आप प्रॉपर वैसे ही बनाएंगे जैसे मैंने आपको सिखाया। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, पैरेंथेसिस ओपन, पैरेंथेसिस क्लोज, और कॉलम उसके अंदर, उस बॉडी के अंदर कॉलम नेम डेटा टाइप, कॉलम नेम डेटा टाइप, ठीक। जैसे क्रिएट टेबल, और मान लो मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल, ठीक। और ये मैंने इसका पैरेंथेसिस ओपन किया और क्लोज कर दिया। मान लो मैंने यहाँ रोल नंबर करा और इंट कर दिया। दूसरा मैंने कर दिया नेम, और यहाँ कर दिया varchar 255, ठीक। मैं एक और टेबल बनाना चाहता हूँ, टीचर टेबल, ठीक। बहुत सारी टेबल बना सकते हो आप। क्रिएट टेबल, यहाँ टेबल का नाम रख देते हैं स्टाफ टेबल या टीचर टेबल, जैसा भी आपका, या एम्प्लॉय टेबल, EMP टेबल। यहाँ पे रोल नंबर नहीं, यहाँ पर होगा एम्प्लॉय नंबर या ID, जो भी आपका मन करे, ठीक।
और यहाँ कॉमा करके नेक्स्ट डाल देते हैं। क्या इसमें स्क्रॉल नहीं होगा? होना तो चाहिए। लेकिन कब तक? चलो इसको, पर होना तो चाहिए। ऐसे नहीं होता ना, स्क्रॉल तो आना चाहिए ना। वो मैं जान रहा हूँ कॉमन नहीं रहेगा। नेम हो गया, या EMP नेम कर दो, एम्प्लॉय नेम, ठीक। या एक और नेक्स्ट डाल देते हैं EMP अब मेरी दो टेबल एक साथ क्रिएट होंगी। देखो मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो इसका मतलब विजार्ड पे जितनी भी क्वेरी होंगी वो सारी आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी। होना चाहिए। पहले वाले टेबल में क्या लिखा है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेम लिख दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सर हाँ। मैक्सिमम 255 रेंज ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, अच्छा ये वाली टेबल स्टूडेंट टेबल बन चुकी है क्या? नहीं बन चुकी, देखें, नहीं बनी। चलो सिंगल सिंगल चला के देख लेते हैं एक बार। ये किया, और नेम का चेंज करिए। मेरा डेटाबेस यूज़ नहीं हो रहा अभी। पहले एक बार डेटाबेस को यूज़ कर लें। यूज़ हेलो स्कीमा, हेलो स्कीमा को मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट कर दी। नहीं पता सर, अभी भी नहीं हो रहा। हो गया, डेटाबेस यूज़ भी हो गया, टेबल भी क्रिएट हो गई, और दूसरी टेबल भी क्रिएट हो गई। ठीक, मेरे पास अब देखिएगा, मैं यहाँ रिफ्रेश करके देखता हूँ, और देखिएगा मेरी दो टेबल क्रिएट हो गई होंगी अगर मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूँगा। एम्प्लॉय टेबल और एम्प्लॉय टेबल के सारे इसके एंटिटी दिखा दी, और दूसरी क्या थी मेरी? स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट टेबल की भी एंटिटी दिखा दी। अब बाकी इंसर्ट करना आपको आता ही है, ठीक, बाकी इंसर्ट करना आपको आता है। इसको मैं हटा रहा हूँ। इंसर्ट इनटू, कहाँ, कौन सी टेबल है? स्टूडेंट टेबल। क्या डालें? वैल्यूज़। क्या डाल दें वैल्यूज़ में? रोल नंबर डाल देते हैं, मान लो 1001 डाल दिया, और नेम डाल देते हैं। नेम डाल देते हैं, नेम क्या डाल दें? XYZ जो भी डाल दो, ठीक। तीन रिकॉर्ड काफ़ी रहेंगे, ठीक। 2 और ये 3। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। विजार्ड पे जितनी भी क्वेरी होंगी आपकी वो सब चल जाएंगी, ठीक है। देखें एक बार चला के, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या है मेरी टेबल का नाम? स्टूडेंट टेबल। सिलेक्ट किया, और मेरी स्टूडेंट टेबल चल गई। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अभी आपको सिर्फ क्रिएट करना सिखा रहा हूँ और इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ। इसके अंदर भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि ये रोल नंबर, मान लो मेरा ये एक और है, बच्चे का मैं एंट्री डाल दे रहा हूँ। मान लो हरीश की जगह दिनेश डाल देते हैं, ठीक। लेकिन आप देखिएगा ये इसको अलाउ कर दे रहा है। ओह सॉरी, सब चल गई क्या? नहीं, कोई नहीं चली। हाँ देखिएगा, ये इसने इसको अलाउ कर दिया, इंसर्ट भी कर दिया। सेलेक्ट करके हम चलाएंगे तो आप देखिएगा उसने इंसर्ट भी कर दिया। देखो 101 दो बार आ गई। क्या रोल नंबर एक जैसा किसी का हो सकता है? तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन डालनी भी सीखनी पड़ेगी। उसको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि वो दोबारा उसकी जैसे डुप्लीकेट ना अलाउ करे। तो हमारे डेटाबेस में ऐसी चीज़ को बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। उस जो पूरे टेबल में कोई वैल्यू ऐसी है जो यूनिक है, जो दोबारा रिपीट नहीं हो सकती, डुप्लीकेसी नहीं आ सकती, तो उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी की। उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी की, ठीक।
आज सिर्फ इन सब का मैं बता दे रहा हूँ कि प्राइमरी की किसे कहते हैं, कैंडिडेट की किसे कहते हैं, फॉरेन की किसे कहते हैं, यूनिक की किसे कहते हैं। इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे, ठीक। एक टेबल मान लो मेरी ये है स्टूडेंट टेबल, ठीक, और एक टेबल मान लो मेरी यहाँ पर ये है, ये इसके अंदर रखते हैं स्टूडेंट का एड्रेस, एड्रेस वगैरह है नहीं है, चलो स्टूडेंट एड्रेस, सीरियल नंबर यहाँ रख देते हैं, एड्रेस आईडी, और यहाँ डाल देते हैं स्टूडेंट आईडी, ठीक। यहाँ डाल दिया एड्रेस आईडी, यहाँ डाल दिया स्टूडेंट आईडी, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिख जाए, ठीक। स्टूडेंट एड्रेस डाल दिया और यहाँ डाल देते हैं अब स्टूडेंट मोबाइल उधर चला ही गया, एड्रेस हो गया, और यहाँ डाल दे रहे हैं रिजल्ट, ठीक। और ये सारे डिलीट कर देता हूँ, मुझे और नहीं चाहिए, एक और चाहिए होगा, बाकी सारे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ मैंने डाल दिया स्टूडेंट का रिजल्ट, रिजल्ट मान लो किसी का आ रखा है 95%, ठीक, और किसी का आ रखा है 92%, ठीक। और सिटी की जगह मैं डालूँगा कुछ और, ये मैं अभी नहीं डालूँ, इसको मैं अभी हाइड कर दे रहा हूँ, इसका अभी हम यूज़ नहीं कर रहे सिटी का। क्या हो गया, ठीक, अभी इतना ही दिख रहा है आपको, दिख रहा है। यहाँ आ गया स्टूडेंट का एड्रेस, एड्रेस डाल देते हैं प्रॉपर, भाई मैं डाल दे रहा हूँ 119 भदोही, और जो भी आप प्रॉपर एड्रेस मोड वगैरह डालना चाहते हो, ठीक। यहाँ डाल देते हैं 267 जो उसका मकान नंबर रहा होगा, ठीक। नया बाज़ार, इस तरह से हमने डाल दिया, गेटिंग और नॉट। पर पता कैसे चले किस स्टूडेंट का एड्रेस नया बाज़ार है या किस स्टूडेंट का 95% है, ये पता कैसे चले जी, क्या करा जाए। प्राइमरी की से नहीं पता चलेगा, प्राइमरी की से नहीं पता चलेगा, फॉरेन की से पता चलेगा। अब मैं इसको जो हाइड किया था उसको देख लेते हैं एक बार, ऐसे कैसे डिलीट हो जाएगी, जब हम करेंगे तभी तो। बस ये है कि सेलेक्ट नहीं हो पा रहा मुझसे, दिख रहा है। यहाँ मैंने कर दिया स्टूडेंट STDNT ID, ठीक, और यहाँ मैंने डाल दिया ID नंबर 1 और यहाँ डाल दिया ID नंबर 2। तो हमें इसे देख के साफ साफ पता चल रहा है प्रमिला के 92% हैं, दिख रहा है, प्रमिला के 92% हैं, ठीक। और 1 किसका है, अमित, अमित के 95% है। तो ये मान लो अभी थोड़ी देर के लिए इसको मैं कहता हूँ प्राइमरी की, इसे भी मैं कहता हूँ प्राइमरी की, ठीक है। किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में जाके सेव हो जाती है तो उसे कहते हैं क्या, फॉरेन की। इसको ऐसे मान के चलो, किसी एक देश का व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाके भ्रमण कर रहा है तो वो क्या कहलाता है हमारे लिए, फॉरेनर। ऐसे ही किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरी टेबल में जाके रिसाइड कर जाए तो उसे क्या कहेंगे, फॉरेन की। क्या बोलेंगे, फॉरेन की। यानी कि फॉरेन की जो है किसी ना किसी टेबल की प्राइमरी की जरूर रही होगी। फॉरेन की के साथ ये खास बात है, फॉरेन की किसी ना किसी टेबल की प्राइमरी की जरूर रही होगी, ठीक। अब देखिएगा मैंने यहाँ पर डाल दिया एक और कॉलम आधार, ठीक, और इसको दे देते हैं शेप।
और यहाँ पर भी डाल दिया एक और सिटी कोड, ठीक, सिटी का कोड डाल दिया। और यहाँ भी डाल दिया हमने क्या, सिटी कोड हो गया, बस इतना बहुत है। सिटी कोड का मैंने डाल दिया, ये सिटी कोड डल गया, ये सिटी कोड डल गया, ठीक। आधार, आधार डालते हैं स्टूडेंट का। मान लो ये इसका आधार है, ठीक। आधार कार्ड रिपीट तो नहीं हो सकता, आधार कार्ड रिपीट तो नहीं हो सकता। एक मिनट, इसका ना पहले फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। ठीक, नहीं तो वो प्लस में आता रहता। ठीक है, आधार कार्ड किसी का तो रिपीट नहीं हो सकता, तो आप कहेंगे कि आधार कार्ड को भी तो प्राइमरी की बनाया जा सकता था, ऐसा कहोगे ना। यानी कि कोई एक की को प्राइमरी बनाया जा चुका है और कोई दूसरी की भी प्राइमरी बनने के लिए तैयार है, योग्य है, एलिजिबल है। तो जो वो एलिजिबल है उसे कहेंगे क्या, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की। ठीक, दो नेता इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक, एक नेता जीत गया, वो प्राइमरी की हो गया। अगर वो नहीं जीतता तो सेकंड कैंडिडेट कौन था, हारने वाली पार्टी जो सेकंड नंबर पे हारी है वो होता ना, तो सेकंड कैंडिडेट कौन है, वही। यहाँ पर भी यही, इसे क्या कहेंगे, कैंडिडेट की। यानी कि वो की जो प्राइमरी की बनने की खासियत खूबियाँ तो रखता है पर उसे बनाया नहीं। ठीक है, समझ में आया। कैंडिडेट की किसे कहेंगे, फॉरेन की किसे कहेंगे और प्राइमरी की किसे कहेंगे। अब आती है यूनिक की। क्या आती है, यूनिक की। दो या दो से ज़्यादा की के कॉम्बिनेशन से, दो या दो से ज़्यादा कीज के कॉम्बिनेशन से यूनिकनेस पहचानी जा रही है, उसकी पहचान को निकाला जा रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, यूनिक की। जैसे कि हम ऐसा कहें कि स्टूडेंट टेबल में से वो वाला अमित आए जिसके फादर का नेम अशोक है और जिसकी हाइट 5 फुट 3 इंच है और जो भदोही का रहने वाला है। ये यूनिक बनने की थोड़ी सी तो संभावना है ना, है। या जिसका वेट 66 किलो 563 ग्राम है, अब तो यूनिक बन ही सकता है। ठीक, तो ऐसी वाली की जो कॉम्बिनेशन से यूनिकनेस लेके आ रही हैं उन्हें कहेंगे क्या, यूनिक की। यूनिक की दो या दो से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना के बनाई जा सकती हैं। क्लियर है, क्लियर है। प्राइमरी की समझ में आया, हर एक टेबल में एक प्राइमरी की जरूर होगी। अच्छा, की किसे कह रहा हूँ, चाबी को नहीं कह रहा, इस पूरी कॉलम को कह रहा हूँ। हाँ, इस पूरी कॉलम को देखो, ये जो है ये पूरी कॉलम, इसे की कह रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी की हेल्प से पूरा रिकॉर्ड निकाला जा सकता है। मान लो मैंने कहा आपसे कि स्टूडेंट टेबल में से रिकॉर्ड नंबर 2 निकाल के लाओ, तो आप इसकी मैंने की दी है आपको, बस इससे आप पूरा रिकॉर्ड ला सकते हो ना। समझ में आ रहा है। लेकिन यही अगर डुप्लीकेसी अलाउ कर देता मैं, तब नहीं किया जा सकता था भाई। रोल नंबर जैसा अभी मेरे यहाँ पर देखो 1001 1001 एक जैसे 2 हो गए, ठीक। यहाँ आप नहीं कर सकते थे। आप कहते रोल नंबर 2 नाम के, तो वहाँ 2 3 4 दिख रहे हैं, कहते ना। समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखिएगा, एक और टेबल बनाता हूँ मैं। ये मैंने टेबल बनाई, यहाँ मैंने रख दिया एम्प्लॉय आईडी। ठीक, एम्प्लॉय टेबल बनाना आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं बार बार हर एक टेबल को बेसिक से सिखा रहा हूँ आपको। ठीक, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय मैनेजर। ठीक, बस इतना बहुत है।
एक और टेबल बना लेते हैं, मैनेजर आईडी, मैनेजर नेम, बस बहुत है। ठीक, मैनेजर आईडी और मैनेजर नेम काफ़ी है, इससे आप कोरिलेट कर जाओगे। वन 1001, 1002, और ऐसे करके 2-3 डाल देते हैं। बहुत, इसको डाल देते हैं M001 और M002, इस तरह से करके यहाँ भी 2-3 डाल देते हैं। ठीक, मैनेजर का नाम डाल देते हैं, प्रमोद, दिनेश, मंजू, किरण। ठीक, एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं, अमोल, सुभाष, और कोई फैज, और ठीक है। सैलरी, किसी की सैलरी 30,000 डाल देते हैं, किसी की सैलरी 40,000 डाल देते हैं। और एक काम करते हैं, कीर्ति, हम मैनेजर 2 या 3 लोगों को ही रख रहे हैं बस, और ठीक है। क्या हुआ? किसी की 25,000 सैलरी रख देते हैं। ठीक, और किसी की 20,000 ही रख देते हैं, किसी की 45,000 रख देते हैं। ठीक, क्लियर है? अब देखिएगा एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, ये कैसे, देखो ये है क्या, ये वाली, ये जो रो है ये प्राइमरी की है, ये क्या है, प्राइमरी की, ये क्या है, प्राइमरी की। ठीक, दोबारा से डुप्लीकेसी नहीं आएगी, परंतु मैंने यहाँ पर डाल दिया क्या, मैंने डाल दिया M004। इसे देखते ही आपको पता चल रहा है अमोल का मैनेजर कौन है, दिख रहा है अमोल का मैनेजर कौन है। तो इसको अगर मैं पूछूं आपसे, ये कौन सी की है, फॉरेन की, समझ में आया? अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सी की है, प्राइमरी की, क्लियर है? ठीक, अगर मैं इसको और इसको मिला के एक की बनाने की कोशिश करूं, यूनिकनेस रह जाएगी ना। भाई एक के 2 मैनेजर तो हो नहीं सकते, तो ये कौन सी की है, यूनिक की। ठीक, और कीर्ति का मैनेजर बना दे रहे हैं। ठीक, और इसका ठीक, इससे साफ स्पष्ट शब्दों में आपको पता चल रहा है कि कौन किसका मैनेजर है। किसकी हेल्प से पता चल रहा है, ये केवल और केवल फॉरेन की हेल्प से। लेकिन ये फॉरेन की प्राइमरी होना चाहिए किसी टेबल का। अगर ये प्राइमरी नहीं होता तब आप नहीं पता लगा सकते थे, क्योंकि अगर प्राइमरी नहीं होता तो डुप्लीकेसी अलाउ होती, और डुप्लीकेसी अलाउ होती तो कोई M001 विनोद होता, कोई M001 कीर्ति होता, तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि कौन मैनेजर है। इसलिए उसे प्राइमरी की होना ज़रूरी है। समझ में आया? जो फॉरेन की है उसे किसी दूसरी टेबल का प्राइमरी की होना ज़रूरी है। प्राइमरी की समझ में आया? हर एक टेबल में कम से कम एक प्राइमरी की ज़रूर होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा एक प्राइमरी की, एक से ज़्यादा भी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फॉरेन की ज़्यादा हो सकती है, यूनिक की ज़्यादा हो सकती है, कैंडिडेट की ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कैंडिडेट की क्या है, कोई ऐसी की, जैसे कि मान लो यहाँ पर ही मैं डाल दे रहा हूँ, सैलरी तो कभी किसी की 20-20 हज़ार एक जैसी सेम भी तो हो सकती है। माय डियर, ऐसे तो नाम भी हो सकता है, सबके नाम अलग अलग है। अगर ऐसे सोचोगे तो आईडी अलग होगी, तभी तो मैंने उसे प्राइमरी की बनाया है। एड्रेस अलग होगा सर, ज़रूरी नहीं है। क्यों? 2 भदोही के बंदे एक साथ नहीं नौकरी कर सकते एक कंपनी में।
दो भाई भी कर सकते हैं। फिर किसने रोका है? और नंबर तो क्यों, मोबाइल नंबर भी तो यही हो सकता है। मान लो गरीब हैं तो उन्होंने मिलके पैसे खरीद के एक ही मोबाइल खरीदा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? प्राइमरी की एक ही रहेगी, फॉरेन की रिलेशन बनाने के लिए, टेबल में एक दूसरे में रिलेशन बनाने के लिए। ठीक, जब मैं आपको जॉइन सिखाऊंगा फॉरेन की का बहुत इस्तेमाल करवाऊंगा, बताऊंगा आपको वहाँ पे कंडीशन लगा के वेयर मैनेजर आईडी इज इक्वल टू दिस। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ कि अमोल की मैनेजर का नाम बताना है, तो अमोल के देखो, हम अगर सेलेक्ट क्वेरी चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वो तो सारा का सारा दे देगा। लेकिन मुझे चाहिए क्या? अमोल के मैनेजर का नाम। मुझे क्या चाहिए? केवल और केवल अमोल के मैनेजर का नाम। तो मैं चलाऊंगा क्या? सेलेक्ट मैनेजर नेम फ्रॉम मैनेजर टेबल। देखो इस तरह से लिखूंगा, बस आज हल्का सा दिखा रहा हूँ, करके मैं बाद में दिखाऊंगा। मैं क्या करूँगा इसके अंदर, कैसे लिखूंगा, ये ठीक, सेलेक्ट ये वाला नाम, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये मैनेजर नेम फ्रॉम, कहाँ से? मैनेजर टीबीएल। ठीक, अब लगेगा क्या? ज्वाइन। किस पे लगेगा? एम्प्लॉय टेबल पर। एम्प्लॉय टेबल वेयर, अब कंडीशन लगा दूंगा, वेयर एम्प्लॉय मैनेजर आईडी, यहाँ आईडी लिखना था वैसे मुझे, एम्प्लॉय मैनेजर आईडी वेयर एम्प्लॉय मैनेजर आईडी इज इक्वल टू क्या होगी? मैनेजर आईडी उस टेबल की आईडी से मैच करे, इस टेबल के मैनेजर की आईडी उस टेबल के मैनेजर से मैच करे, तब जाके लाएगा। अगर नहीं करी तो नहीं लाएगा। यानी कि अब वो M4 इस टेबल में ढूंढ के लाएगा ये, और यहाँ से हमने सिर्फ ये उठवाया है। आया समझ में कुछ? देखो सारे क्यों देगा ना सर? सारे क्यों देगा? एक ही तो देगा। डी तो है मैनेजर नेम। अच्छा हाँ, सबकी दे देगा, सारे मैनेजर के नेम दे देगा। ठीक, लेकिन इसको स्पेसिफिक भी कर सकता हूँ, इसको स्पेसिफिक कर सकता हूँ, एंड लगा के एम्प्लॉय नेम इज इक्वल टू दिस, या एंड लगा के एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू दिस। गेटिंग और नॉट? ठीक, तो इस तरह से ज्वाइन मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। अभी फिलहाल तो दो टेबल के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप बनाई गई है, दो टेबल के बीच में किस तरह से रिलेशनशिप बनाई गई है ये बता रहा हूँ। ठीक, कुछ ना कुछ ऐसा डाला जाएगा कि जो पहली टेबल की प्राइमरी की है या दूसरी टेबल की प्राइमरी की है, और हमने किसी एक टेबल में उसे एज ए फॉरेन की यूज़ कर लिया। यहाँ तक समझ में आ रहा है? कैंडिडेट की समझ में आई, प्राइमरी की समझ में आई, यूनिक की समझ में आई, फॉरेन की समझ में आई। ये चारों में कंफ्यूज करता है इंटरव्यूअर आपको। हालांकि वैसे ये आपका काम नहीं है, पर आजकल भाई इंटरव्यू इतना टफ हो गया है, वो ये भी आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि आपको कम से कम इतना तो पता चले। ठीक, अभी आजकल तो ये बात भी पूछने लग रहे हैं, ये भी बताऊंगा आपको, छोड़ूंगा कुछ नहीं। DML और DDL ये क्या होते हैं पूछने लगता है फालतू में, जबकि आपका काम नहीं है ये, लेकिन मैं आपको कराऊंगा ये सब। ठीक है, क्या काम का है ही नहीं, उसे कैंडिडेट ऐसा चाहिए तो सब काम कर दे, समझे? मान लो किसी कंपनी में, मैं आप रिकॉर्डिंग डिलीट मार वो स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि अब काम की बातें नहीं है।